नमस्कार दोस्तों आजकल जो है पूरे देश में जो है मुर्शिदाबाद से लेके पार्लियामेंट तक सुप्रीम कोर्ट में हल्ला मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आगरा डायरी के कई दर्शकों का आग्रह था अपना पक्ष रखने के लिए। तो आगरा डायरी अपना पक्ष इस प्रकार रखना चाहती है कि दोस्तों, जब ये देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करा, पार्टीशन एक्ट। पार्टीशन एक्ट के अंदर स्पष्ट उन्होंने कहा हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए जा रहे हैं और दो हिस्से किए जा रहे हैं। एक हिस्सा मुस्लिम समाज के लिए है और एक हिस्सा गैर मुस्लिम समाज के लिए है। और कुल जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या के आधार पे पाकिस्तान की भूमि क्षेत्रफल तय किया गया और उनको उतना हिस्सा दे करके पाकिस्तान नाम उन्होंने रख लिया और वो वहाँ रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने उस समय हो रहे झगड़े फसाद को लेकर के ये धरना दे दिया कि साहब जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, जबरदस्ती किसी को नहीं की जाएगी। ये किसी उस एक्ट का पार्ट नहीं है। पार्टीशन एक्ट जो बना है उसका ये हिस्सा नहीं है। जो कानून ब्रिटिशर्स का था, जिस आधार पे उन्होंने बंटवारा करा था, उसमें कतई ये शर्त नहीं रखी गई थी। ये गांधी जी की स्वयं की बनाई हुई शर्त थी। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि पार्टीशन एक्ट में कोई संशोधन हो गया है। इसके बाद में सन 52 के अंदर, सन 1952 में सबसे पहले भारत सरकार ने, भारतवर्ष ने संविधान को अंगीकृत करा। सन 52 में संविधान लाइमलाइट में आया। इसका मतलब ये है कि अब भारत सरकार पूर्ण रूप से कानून बना करके अपने देश को, अपने राष्ट्र को चलाने की स्थिति में है। और उस 52 के संविधान में किसी प्रकार की कोई बात मुस्लिम समाज या मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई चर्चा भी नहीं की गई है। सन 76 में, 1976 के अंदर संशोधन करके हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष संविधान में शब्द को जोड़ा गया, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है। ऐसे नहीं रह सकता है कि घूमता हुआ आया और रहने लग जाएगा। उसे नागरिकता लेनी पड़ेगी इस देश की, सरकार से पूछ करके रहेगा। यहाँ मुस्लिम समाज जो भी रह रहा था वो भारतवर्ष के अंदर एक अतिथि के रूप में रह रहा था। वो जबरदस्ती नहीं रह रहा था, क्योंकि उसके हिस्से की जितनी जमीन थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। वो भारतीयों की जमीन के ऊपर भारतीयों की रजामंदी से रह रहा था, एक अतिथि की तरीके से। लेकिन धीरे धीरे स्थिति में राजनीतिक कारणों से परिवर्तन ये होता गया कि उन्होंने इस देश को भी अपना ही देश, अपनी ही धरती मानना चालू कर दिया। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उनका जन्म यहाँ हुआ, उनके माँ बाप ने आज़ादी की लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिला करके देश को आज़ाद करने में सहायता करी, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाली जो बात आ गई, वक्फ बोर्ड सन 76 के बाद बन सकता है, तो वो भी संविधान ने उसको कोई अंगीकृत बनाने का निर्देश नहीं दिया है। वो भी ये अपने आप ही एक कमेटी जैसे लोग बना लेते हैं, वैसे एक कमेटी बना करके अपना जो भी नियम है उसको कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर राजनीतिक कारणों से इन्होंने वक्फ के अंदर सरकार ने अपनी खुद की भूमि, यानी अपनी भूमि सरकार की कोई नहीं, हम भारतीयों की भूमि, जैसे कि अभी आज ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि एक ग्राम सभा की सैकड़ों एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड को दे दी गई। क्यों दे दी गई? हमारी जमीन वक्फ बोर्ड को दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है? ऐसे कई जगह कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि भूमि हमारी है, भारतवर्ष की है, भारतीयों की है और उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी हुई है कि लाखों एकड़ भूमि है, यानी इतनी भूमि है कि एक नया पाकिस्तान वहाँ पर बस सकता है। अब सारे के सारे अगर मुस्लिम समाज के लोगों को उस वक्फ की संपत्ति में इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक नए राष्ट्र की मांग करने लग जाएंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विषय को लेकर के अधिवक्ताओं ने कभी भी प्रतिरोध नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट को ये कभी नहीं कहा है कि ये जो मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं इन्होंने नागरिकता भी नहीं ली हुई है हिंदुस्तान की। ये किस तरीके से किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जो अधिकार इनको कभी दिए ही नहीं गए। इनके अधिकार नियत है पाकिस्तान के अंदर।
अतः मेरा आगरा डायरी की तरफ से यही निवेदन है कि यदि अधिवक्ता इस कथन के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि पाते हैं तो सूचित करें आगरा डायरी को, ताकि आगरा डायरी अपने दर्शकों को सही मार्गदर्शन करा सके। और यदि दर्शकों की चिंता सही है तो अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में ये सारे पक्ष को इन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद।